पारा चनार की सूरत हाल पर शहर कायद में 6 मकामात पर धरने, मेन एमेजिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्वानी रोड, सुपर हाईवे, अब्बास टाउन, नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी की सड़कें बंद, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हुकाम ने मुसाफिरों को तकलीफ से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक को अंदरून इलाकों में डायवर्शन दे दी गई। जिला पुरम में 80 रोज से रास्तों की बंदिश, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, अद्वियात न पहुंचने के बायस पारा चनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की इत्तला। लोग फाका कुशी पर मजबूर, अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में शहरियों का शदीद सर्द मौसम में प्रेस क्लब के बाहर धरना बदस्तूर जारी। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम दुख्तर मशरिक बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी। शहीद बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक्कद करेगी। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदाबख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद बरसी तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नोडेरो आमद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो उम्मीद, इस्तेकामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पीकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशले राह थी। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां आवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनजीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। बीबी शहीद जमहूरियत की अलंबरदार, मुफाहमत की मजबूत हामी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर पैगाम। कहा, बेनजीर भुट्टो हिम्मत और इस्तेकामत की अलामत थी। मिसाक जमहूरियत बेनजीर भुट्टो शहीद की सियासी समझबूझ का सबूत है। बीबी शहीद का खानदान उनके विजन को आगे बढ़ा रहा है। शुमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद की नमाज जनाजा मेरान शाह में अदा। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद के जस्से खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और उमाइदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खवारिज दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए थे। 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजा देने का अमल मुकम्मल। साने में मुलविस मजीद 60 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई। हसन खान न्याजी को 10 साल कैद व मुशक्कत, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल, मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान को 2 साल कैद व मुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद व मुशक्कत, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई। मुल्जिमान जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी, PAF बेस मियावाली, ISI ऑफिस फैसलाबाद, स्काउट्स हेडक्वार्टर्स दीर और दीगर फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस है। सानहा 9 मई में मुलविस तमाम 85 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल मुकम्मल हो गया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी समझते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। हमारा मौक़िफ़ वही है जो सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ इन लोगों का होना चाहिए जो बावर्दी हों या रिटायर्ड हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, किसी का गला दबाने से आप कहें उसकी सांस कंट्रोल हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया फंक्शन नहीं कर सकता। शेख वकास अकरम बोले, सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता। 9 मई के फैसले उजलत में नहीं किए गए। पाकिस्तान में कुछ भी मावराए आइन या कानून नहीं हो रहा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ट्रंप की टीम का एक सियासी बयानिया जरूर है, मगर रियासत की बात अलग होती है। किसी और मुल्क में 9 मई जैसा वाकया होता तो सख्त सजाएं होती। अमेरिका बरतानिया में किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ऐसा हमला होता तो वहाँ क़यामत बर्पा हो जाएगी। अमेरिका में भी मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ भी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं होती हैं। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं था कि किसी के केसेस खत्म करके उसे रिहा किया जाए। MNA हाजी इम्तियाज अहमद ने एंटी करप्शन का मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया, कोई करप्शन या गैर कानूनी काम नहीं किया। अदालत एंटी करप्शन अदालत की जानिब से दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे।
स्मोक का तदारुक। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, बच्चों की स्कूल बसों के लिए इकदाम क्यों नहीं किए। सेक्रेटरी स्कूल्स ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराएं। ये काम बहुत ताखिर का शिकार हो चुका, इसको जल्दी शुरू करें। अगले एक माह में फिर से स्मोक शुरू हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नया साल, कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इत्तलाक 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक होगा। नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।